दोस्तों हमारी आज की कहानी यकीनन आपके होश उड़ा देने वाली है। एक 14 साल का देवर और एक 24 साल की भाभी। भाभी के पति की अचानक इस दुनिया से वो चला जाता है, अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है और अब दोनों साथ रहने लगते हैं, देवर और भाभी। और एक रात जो भाभी होती है, जिसका नाम सुनीता होता है, वो अपने देवर को अपने ही पास सुलाती थी क्योंकि उसको अब अकेले में सोने से डर लगने लगा था। तो इसीलिए उसने 14 साल के देवर को अपने पास सुला लिया। लेकिन फिर उसकी नींद टूटती है और वो सोचती है कि क्यों ना वो देवर को एक बार आजमा कर देखे। और जैसे ही वो देवर को छूती है और फिर जो वो कुछ देखती है, यकीनन वो तो होश उड़ाने वाला था। तो बने रहिए हमारे साथ, कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियोस कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना नाम और अपने सिटी का नाम जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक देवर और एक भाभी से। हालांकि ये 3 लोगों का परिवार था, देवर, भाभी और सुनीता का पति। लेकिन पति के अचानक से इस दुनिया से चले जाने के बाद ये कहानी जो है अब पूरी तरह सुनीता और उसके देवर रोहन पर ही केंद्रित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनीता के शादी वाले दिन 14 साल का देवर बहुत खुश था। सुनीता हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझती थी और हमेशा उसे वो भाभी माँ कह करके भी पुकारता था। सुनीता के पति की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद सुनीता अकेले सोने से उसे डर लगने लगा था। इसीलिए सुनीता अपने देवर को अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाने लगती है। सर्दियों की रातें थी और एक ही बिस्तर पर वो अपने देवर के साथ उसे सोना थोड़ा सा अजीब सा भी लगता था। सुनीता का देवर उसे काफी उम्र में छोटा था, लेकिन 14 साल की उम्र में भी वो 20 साल के जवान लड़के के जैसे ही वो दिखता था और बिल्कुल उसकी कदकाठी भी ऐसी हो गई थी। सुनीता के पति की मृत्यु के बाद सुनीता जो थी वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा कर रही थी, लेकिन कब तक वो ऐसे अपनी जिंदगी गुजारती। इसीलिए उस रात सुनीता ने सोचा कि एक बार वो अपने देवर को आजमा कर देखे। आधी रात को सुनीता उसे हिला कर देखती है तो वो गहरी नींद में होता है, लेकिन जैसे ही सुनीता ने उसे छुआ, उसे की आंखें जो थी वो फटी की फटी रह गई थी। सुनीता के पति की मृत्यु को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे। सुनीता के घर में सुनीता के सास, ससुर और ननद भी नहीं थी। सुनीता के पति इस दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा उसका और कोई नहीं था। रोहन की उम्र अभी 14 साल थी। वो सुनीता से उम्र में बहुत छोटा था। सुनीता उसे कभी छोटे भाई से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती थी। जब सुनीता की शादी हुई थी तब वो उसकी शादी के दिन रोहन बहुत खुश था। वो कहता था कि उसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन सुनीता की जो माँ होती है उसे वो हमेशा सुनीता को यही समझाती थी कि बेटी, तुम्हारा देवर जो है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तो इससे दूरी बनाकर रखना। थोड़े समय के बाद वो बड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हें उससे पर्दा भी करना होगा। इसीलिए अभी से ही उसे इस तरह की आदत डला दो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना अनुमति के ना आया करे। सुनीता ने कई बार देखा कि उसका देवर बिना वजह, बिना अनुमति के ही उसके कमरे में आता जाता है। तो सुनीता की माँ कहा करती थी कि बेटी, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने पति और घर वालों को भी परवाह करनी चाहिए। सुनीता अपनी माँ की बात सुनती तो उसे ऐसा महसूस होता था कि वो रोहन के बारे में गलत सोचती है। इसीलिए सुनीता उनकी बातों पर अक्सर ही नाराज हो जाया करती थी। लेकिन जब सुनीता बेसहारा हो गई, उसके पति इस दुनिया से चले गए, तो उसकी आंखों से उस वक्त सिर्फ आंसू बह रहे थे। सुनीता सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने 14 साल का भाई के साथ उसका पति उसे छोड़ करके चला जाएगा। सुनीता की जिंदगी जो थी वो काफी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। रात के 12 बज चुके थे। सुनीता का देवर रोहन अभी तक घर नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ बिजी था। सुनीता का दिल इस दिन इस बात से संतुष्ट था कि अगर वो आज रात घर नहीं आता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ जाता है तो उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता था। उसे बार बार अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती थी। तभी उस बड़े घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सुनीता का दिल उछल करके गले में आ गया। उसने सोचा कि पता नहीं इस वक्त कौन आया होगा, लेकिन बाहर से रोहन की आवाज आई कि भाभी दरवाजा खोलो, मैं हूँ। सुनीता ने डरते डरते दरवाजा खोला। आज ये घर सुनीता को जंगल जैसा लग रहा था। रोहन उसे एक छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों सुनीता उसके बारे में इतना बुरा ज्यादा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? उसने बड़ी ही मासूमियत से सुनीता से पूछा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक थैली भी होती है। थैली में चावल थे जो रोहन होटल से लेकर आया था। उसने एक प्लेट में चावल डाले और सुनीता के सामने उसने रख दिया। रोहन कहता है कि भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेकर आया हूँ। ये बात रोहन ने उसे कही। तो आप खा लीजिए वरना आप तो भूखी मर जाएंगे। सुनीता अपने भाई के बाद, अपने पति के बाद अपने देवर को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन उसके मन में बहुत डाउट था। रोहन की आंखों में आंसू थे। वो उसे माँ कहता था, लेकिन सुनीता की माँ की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा।
आप इस घर से बस कभी मत जाइएगा। वो बहुत ज्यादा भावुक बातें कह रहा था, लेकिन सुनीता के मन में कई आशंकाएं उस समय घूम रही थी उसे लेकर। फिर उसने एक अजीब बात कही कि भाभी आप इस कमरे में सो जाइए, दूसरा कमरा जो छत के पास है, मुझे लगता है कि आपको अब छत वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। ऐसा रोहन जो है वो सुनीता से कह रहा था। अब तो सबको पता चल गया है कि हमारे घर में हमारे बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर में आ सकता है। सुनीता हैरान थी कि रोहन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कैसे कह रहा है, क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? लेकिन उसकी बातें उसे सही भी लगी थी। उसके बाद जो सुनीता होती है, उसके बाद उसके कमरे में चली जाती है। रोहन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि सुनीता और उसके पति जो थे वो छत के पास वाले कमरे में सोया करते थे। सुनीता को बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार सुनीता जो थी वो अपने कमरे के अलावा किसी और कमरे में सोने गई थी, लेकिन जो कुछ सुनीता रोहन के कमरे में देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे का दरवाजा बंद करते ही सुनीता की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सुनीता के होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 14 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन सुनीता की माँ की बात कहीं ना कहीं सही थी। रोहन जो कुछ कह रहा था वो एक बड़ा और समझदार आदमी ही कह सकता था। उसके कमरे में सुनीता का जेवर देखकर उसका दिल एकदम से खटक उठा था। सुनीता उसे तालों में छुपा कर रखा करती थी, लेकिन ये सारे जेवर रोहन के हाथ कैसे लगे, ये बात बहुत अजीब थी। सुनीता ने सोचा कि सुबह होते ही वो रोहन से इसके बारे में पूछेगी कि उसके जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सुनीता को बहुत गहरी नींद आ रही थी। सुनीता दरवाजे के अंदर से अच्छे से बंद कर लेती है और फिर वो सोने की तैयारी करने लगती है। पता नहीं क्यों आज सुनीता को बेहद गहरी नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से वो सो नहीं पाई थी, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहन के लाए चावल खाने से उसकी आंखों पर नींद छा रही थी। सुनीता ने सोचा कि कहीं चावल में कुछ तो नहीं मिलाया गया था, लेकिन सुनीता को यह भी सोचने का मौका नहीं मिला। जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। सुनीता हैरान थी कि आज तक उसे इतनी ज्यादा गहरी नींद नहीं आई थी, तो फिर कल रात उसे ऐसी गहरी नींद कैसे आ गई? पिछले 2 दिनों से तो सुनीता आंख बंद भी नहीं कर पाई थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद सुनीता की आंखें ऐसे बंद हुई जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा सना पिला दिया गया। सुनीता हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। वो सोच में पड़ गई थी। सुनीता के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं रोहन के लाए चावल में कुछ मिलाकर रोहन तो उसे नहीं खिलाया था, लेकिन रोहन ऐसा क्यों करेगा? सुनीता आंखें मलती हुई बाहर आती है तो देखती है कि रोहन किचन में चाय बना रहा है। उसे देखकर सुनीता को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत ज्यादा गहरी नींद आ गई थी ना? सुनीता की तरफ देखकर रोहन ये बात कही थी। सुनीता ने फीके लहजे में कहा कि हाँ, कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो वो कहता है कि क्यों नहीं आएगी भाभी, मैंने आपके चावल में नींद की गोली जो मिला दी थी। ये बात सुनीता से रोहन ने कहा था। सुनीता जो है वो रोहन के सवाल पर गुस्सा हो जाती है। रोहन ने अपने दोस्तों को बताया था कि मेरी भाभी सो नहीं पाती है, नींद नहीं आती है, तो उन्होंने सलाह दिया कि खानों में नींद की गोली मिला दो जिससे वो सो जाएंगे। सुनीता हैरान हो गई कि रोहन इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। वो कहने लगती है कि रोहन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने भाभी को बेहोश करना चाहते थे? रोहन कहता है कि नहीं भाभी, मैं तो चाहता था कि बस आपको अच्छी नींद आ जाए और आप तरोताजा भी लग रही है, तो लीजिए चाय पी लीजिए। उसने चाय सुनीता के सामने रख दी। सुनीता जो थी वो शंका में पड़ गई थी। सुनीता ने पूछा कि फिर तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? तो रोहन ने कहा कि नहीं भाभी, इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने तो बस आपके सोने के लिए चावल में नींद की गोली मिलाई थी। आप कहें तो मैं इस चाय को आपके सामने पी सकता हूँ, चलिए हम लोग आधी आधी चाय पी लेते हैं। उसने गिलास के खुद की भी चाय पी और सुनीता को भी पिलाया। सुनीता उस पर यकीन कर बैठी थी। सुनीता ने कहा कि ठीक है, जो किया वो किया। रोहन कहता है कि भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। अब सुनीता जो थी वो रोहन को कहीं ना कहीं माफ करने लगी थी, क्योंकि उसे उसकी मासूमियत पर यकीन आ जाता था। उसके चेहरे पर काफी गहरी मासूमियत थी। सुनीता उस दिन उससे कुछ नहीं कहती है। सुनीता बस ये जानना चाहती थी कि वो आगे क्या कहने वाला है, क्योंकि जो कुछ सुनीता उसके कमरे में देख चुकी थी उसके लिए उसने कभी उसे माफ नहीं किया था, और ना ही वो उसके बारे में उसे कुछ कह रहा था, और ना ही उसकी कोई माफी थी। थोड़ी देर बाद खुद रोहन ने बात शुरू की कि भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही ईमानदार भरोसेमंद अंकल है, वो जेवर बेच करके हमें बहुत पैसे देंगे। हम उन पैसों से एक मकान खरीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? ऐसी सब बातें रोहन जो है वो सुनीता से कहे जा रहा था। मकान मालिक परसों किराया लेने आ जाएगा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। रोहन की बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई थी। सुनीता ने अभी तक ऐसा नहीं सोचा था कि वो ऐसा कैसे सोच सकता था इतनी कम उम्र में। सुनीता ने कहा कि तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम नया घर खरीद लें? तो रोहन कहता है कि भाभी मुझे आगे शादी भी तो करनी है, हमारी सारी जिंदगी साथ में ही गुजारनी है, हमारे पास अपना घर होना चाहिए। किराए के घर में इंसान सिर्फ जलील होता है। रोहन की बात तो ठीक थी, ऐसा सुनीता को लगा था। इसीलिए सुनीता के जेवर के बारे में सुनीता ने रोहन से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन सुनीता को डर था कि अगर जेवर बेचकर पैसे नहीं आए तो क्या होगा। सुनीता एक बेवा औरत थी और उसका देवर जो था वो 14 साल था। ऐसे में कोई भी उसे आसानी से उन लोगों को धोखा दे सकता था। सुनीता ने सोचा कि इस बारे में वो अपने एक मायके वाले से एक बार सलाह ले।
सुनीता ने उससे कहा कि जेवर जो है, रोहन क्योंकि कह रहा था कि मैं जेवर बेचकर घर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं। उसके मायके वालों ने कहा कि घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं। सुनीता ने ये बात अपने मायके में कही थी, तो घर वाले ने कहा कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें घर खरीदने की, तुम विधवा हो चुकी हो, अब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम अब हमारे घर आ जाओ। सुनीता अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सुनीता जानती थी कि उसके भाई जो थे वो अपनी पत्नियों के गुलाम थे। वो अपनी विधवा बहन को कभी सहारा नहीं देंगे, जिंदगी भर वो उनके सहारे नहीं रह सकती थी। ये उसके लिए अच्छा मौका था। सुनीता ने सोचा कि भले ही अपने जेवर बेचकर मैं घर तो खरीद लूंगी। सुनीता के पति ने उसके लिए बहुत सारा जेवर बनवा कर रखे थे, लेकिन अपनी भाइयों की नीयत देखकर सुनीता जो है वो उनको जेवर देने का इरादा बदल देती है। सुनीता ने अपने देवर रोहन से कहा कि तुम जाओ और जेवर को बेच दो। सुनीता अपने मायके वाले के रवैये से काफी ज्यादा निराश रहती थी। रोहन ने अपने उस अंकल को जेवर दे दिए। 2 दिनों के बाद उसे बहुत अच्छी घर की चाबी और कागजात भी साथ में दे दिए। अंकल ने ही घर खरीद के दे दिया। सुनीता इस पूरे प्रकरण पर हैरान थी कि 2 दिन में इतनी जल्दी घर कैसे मिल सकता था। लोगों के लिए घर जो था वो खरीदना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कागजात वगैरह से। लेकिन अब जब रोहन ने उसके कागजात उसके हाथ में रख दिए तो वो हैरान रह गई थी। वो 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच जो थी वो बड़ों जैसी थी। फिर उसने एक बहुत अजीब बात भी कही सुनीता से। सुनीता के देवर रोहन ने उससे कहा कि भाभी हम चलिए घर साफ कर लेते हैं, और फिर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। सुनीता के देवर की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर रोहन उससे क्या जरूरी बात करना चाहता है। सुनीता उस वक्त जल्दी में थी। उन्होंने घर का सारा सामान जो था वो लाकर अपने घर में, नए घर में रख दिया। अब सुनीता और उसके देवर को बस खाने पीने और राशन की चिंता थी। सुनीता ने कभी कोई काम काज नहीं, बाहर जाकर नहीं किया था, लेकिन रोहन फिर भी कह रहा था कि रोहन कह रहा था कि सुनीता से उससे बहुत जरूरी बात करनी है। इसे लेकर सुनीता के मन में कई सवाल थे, लेकिन सुनीता चुप रहना चाहती थी। शाम को सुनीता अपने घर का सारा सामान सजा देती है। वैसे भी सुनीता का घर का सामान कुछ ज्यादा नहीं था। सुनीता ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो अपने पति के लिए बनाया करती थी। सुनीता रोहन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अभी तक वो अभी घर का लौट नहीं आया था, लेकिन वो घर का हिस्सा था। सुनीता नहीं चाहती थी कि रोहन बाहर जाकर के गंदा खाना खाए। सुनीता उसके लिए इसीलिए बहुत मेहनत से खाना बनाई थी, लेकिन उस दिन वो घर आता ही नहीं है। सुनीता को बहुत अजीब लगा था। उसे उस वक्त घर पर होना चाहिए था। रात के 10 बज रहे थे। सुनीता के पति की मृत्यु से पहले वो शाम के 5 बजे घर आ जाया करता था और कभी बाहर भी नहीं जाता था। सुनीता को अब डर लग रहा था। सुनीता उसका इंतजार कर रही थी। अब रात के 12 बजे उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। सुनीता ने गुस्से से दरवाजा खोला और उस पर वो बरस पड़ी। कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी विधवा भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने कितना सारा खाना बनाया, और तुम हो कि अपने भाई के जाते ही बिल्कुल हमारा हो गए हो। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी काम होता है जो तुम बाहर रहते हो? तुम्हें इसके लिए बाहर क्यों रहना पड़ता है? अपने दोस्तों को ही घर पर बुला लिया करो। सुनीता के देवर रोहन कहता है कि भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकता है। उसने गुस्से से सुनीता की तरफ देखा तो सुनीता भी डर जाती है, लेकिन वो एक बच्चा था। सुनीता सोचने लगी कि मैं तो उसे डरा सकती हूँ, वो मुझे कैसे डरा सकता है। सुनीता यही सोचकर उसे कह रही थी, तभी वो उस पर चिल्ला उठा था। कहता है कि भाभी बस करिए, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुनी है। जो खाना आपने बनाया आप खुद जाकर खा लीजिए। रोहन ने इस तरह से सुनीता से बात की थी और ये कहकर वो अपने कमरे की ओर चला गया था। उस वक्त किसी 40 साल के पुरुष की तरह वो उस पर गुस्सा कर रहा था। सुनीता को इसे बहुत अफसोस हुआ था। वो गुस्से में था, जरूर कोई ना कोई बहुत गहरी बात थी। सुनीता उसके कमरे में जाकर पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला और अजीब नजरों से वो देखकर रोहन बोलता है कि भाभी एक बात कहूं, आप मुझसे शादी कर लीजिए, वरना आप जो है वो ऐसे ही अकेली पड़ जाएंगी। उसकी बात सुनकर सुनीता की आंखें फटी की फटे रह गई थी। सुनीता उसे कहने लगी कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारा माँ वाला प्यार कहाँ गया? तुम मुझे सुबह शाम माँ कहा करते थे, और अब क्या हो गया है? किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? और तुम इतनी नीच बात कैसे सोच सकते हो और फिर मुंह से निकाल कैसे सकते हो? सुनीता गुस्से से आंख बबूला हो गई थी। वो बिना किसी शर्म के सुनीता का देवर जो था वो उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़ा था और उसे टकटकी भरी नजरों से वो देखे जा रहा था। सुनीता को उसकी नजरों से अब डर लगने लगा था। सुनीता बोलते बोलते चुप हो जाती है और फिर अपने कमरे में आकर के चुपचाप बैठ जाती है। सुनीता कमरे का दरवाजा भी अच्छे तरीके से बंद कर देती है। सुनीता का दिल आज जोर जोर से धड़क रहा था। सुनीता सोच भी नहीं सकती थी कि रोहन ऐसी कभी बात कहेगा। सुनीता हमेशा से उसे बच्चे की तरह ही समझा था। सुनीता की अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई थी, लेकिन सुनीता के पति ने कहा था कि रोहन को अपने बच्चे की तरह ही पालना। रोहन की बातों से आज सुनीता को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची थी। सुनीता ने सोच लिया था कि आज के बाद वो रोहन से कभी कोई बात नहीं करेगी। ये घर जो था वो सुनीता के नाम पर था, इसीलिए सुनीता सोच रही थी कि वो तो घर पर अकेली भी रह सकती है। अगर रोहन ने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो सुनीता उसे घर से निकाल देगी, ये उसने सोच लिया था।
सुनीता ने सोच लिया था और सुनीता ने कहा भी कि ये घर उसके पति का है और उसके ही नाम पर है, तो रोहन के इसमें रहने का कोई हक नहीं था। अगर वो अपनी भाभी को इज्जत नहीं दे सकता है तो वो यहाँ से निकल जाए। सुनीता की खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह सुनीता ने रोहन के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। फिर सुनीता को एहसास हुआ कि उसका कमरा जो था वो अंदर से बंद नहीं था। सुनीता ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। आखिर रोहन रात को कहाँ चला गया था? सुनीता का दिल गुस्से से पागल हो गया था। सुनीता बाहर के दरवाजे की ओर देखती है तो दरवाजा बाहर से बंद था, यानी कि रोहन जो था उसे घर में कैद करके कहीं चला गया था। सुनीता उसे नफरत करने लगी थी। इतनी ही छोटी उम्र में वो ऐसी हरकतें कर रहा था। सुनीता फिर अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन फिर याद आता है कि वो जिस हालात में है उसे इस वक्त घर से जाना ठीक नहीं है। सुनीता बेबस होकर बैठ गई थी। उसके पति को मृत्यु को अब 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में रोहन पूरी तरह से बदल गया था। सुनीता सोच रही थी कि अगर भगवान ने उसे एक बच्चे दिया होता तो आज वो रोहन के सहारे बिल्कुल नहीं होती। सुनीता अपने बच्चे के सहारे ही जी लेती, लेकिन अब उसे वो क्या करे। सुनीता जो थी सुनीता और देवर का कोई रिश्ता नहीं था। जिस शख्स की वजह से उसका रिश्ता था वो शख्स दुनिया से चला गया था, यानी कि उसका पति। सुनीता ने सोच लिया कि अगर वो रोहन आएगा तो आज उसे कह करके वो साफ बोल देगी कि आज से वो घर में नहीं रह सकता है। शाम को अभी रात शुरू भी नहीं हुई थी कि सुनीता के घर के दरवाजे पर जोर जोर से लोगों की दस्तक होने लगी। सुनीता ने सोचा कि शायद वो रोहन होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वो गुस्से में लग रहे थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, जैसे कि वो धर्म के ठेकेदार लग रहे थे। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? सुनीता ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। तो वो बोले कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा देवर भी तो तुम्हारे ही साथ रहता है, वो तो अभी घर में ही होगा। ये लोग इस मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं तो इन्हें यहाँ से बेघर करना जरूरी है। सुनीता ने कहा कि भाई साहब, हमने किया क्या है? आप ऐसे हमारे बारे में क्यों बोल रहे हैं? तो उन लोगों ने कहा कि अरे तुमने क्या किया है, ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 14 साल के देवर के साथ यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो? तुम्हें तो पता भी है कि तुम्हारा पति नहीं है, अब तुम विधवा हो चुकी हो। अपने माँ बाप के घर तुम चली जाओ, फिर यहाँ पर रहना है तो शराफत से रहो। हमारे यहाँ भी बहन बेटियां हैं, अगर ऐसे लोगों को हम अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनीता को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन सुनीता उनसे उलझना नहीं चाहती थी। सुनीता जो है वो उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब रोहन का ही किया धरा था। सुनीता अपना सामान बांधना शुरू कर देती है। यहाँ रहना अब सुनीता के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सुनीता जानती थी कि रोहन ने इसके बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी कि सुनीता जो है वो गुनहगार औरत है। सच कहते हैं दुनिया वाले कि ये दुनिया जो है वो अकेली औरत को चैन से नहीं रहने देती है। तो दोस्तों, ये रही कहानी का दूसरा भाग भी है दोस्तों, जो हम आने वाली वीडियोस में आप कमेंट करेंगे तो जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको मनोरंजन करना है, आपको सतर्क करना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल।